जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 178 178। कैकेयी सुअ कुटिल मति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। भरत जी अपने लिए कह रहे हैं कि कैकेयी का पुत्र, कुटिल बुद्धि वाली कैकेयी का पुत्र, और जो राम से विमुख भी है, ऐसे अधम नीच पापी व्यक्ति को राजा करके आप अगर सुख चाह रहे हैं तो मोह के वशीभूत होकर ही आप लोग ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं। यहां पर मनुष्य के लिए, जीव के लिए भी इस प्रकार का एक शिक्षा है कि जो राम से विमुख हो गया वो अधम श्रेणी में चला गया। अगर चला भी गया, परिस्थितियों ने उसे डाल भी दिया, परिस्थितियों पर तो किसी का वश नहीं है, तो अगर परिस्थितियों ने आपको राम से विमुख कर भी दिया तो किस प्रकार आपकी गति सुधर सकती है, वो यहाँ पर भरत जी के आचरण से, व्यवहार से, चरित्र से, संवाद से देखने और समझने की बात है। भरत तो कभी थे ही नहीं राम विमुख, कभी नहीं थे। जो ये इस तरह की परिस्थिति दिखाई दे रही है, ये हम लोगों को सिखाने के लिए है। तो कहते हैं, कहूँ साचु सब सुन पतियाहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मैं बिल्कुल सत्य बात कहता हूं, तो आप लोग मानिए कि राजा को सदा धर्मशील होना चाहिए। मोहि राजु हठि देहु जबहि, रसा रसातल जाहि तबहि। यदि हट करके आप लोगों ने मुझे राजा बना दिया तो उसी दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, यानी सब नीच हो जाएंगे, सबका आचरण, कर्म, व्यवहार सब राम से विमुख, यथा राजा तथा प्रजा। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लग सिय राम बनवासु। अब मैं क्यों अधम हूं, मैं क्यों नीच हूं, मैं क्यों पापी हूं? ये भरत जी बता रहे हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, मेरे समान पाप का घर कौन होगा? पापी ही नहीं हूं, सारे पाप मेरे अंदर बसते हैं, मैं पाप का निवास स्थान हूं। जहि लग, जिसके कारण राम और सीता को वनवास जाना पड़ा। जहि लग सिय राम बनवासु, राय राम कहूं कानन दीन्हा, बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा। राजा ने राम को वन दिया और उनसे बिछुड़ते ही खुद स्वर्ग को गमन कर गए। जही लग, मैं, मेरे कारण, पहला भरत को राजगद्दी, तो राम के वनवास जाने का कारण मैं बना, तो इस कारण राजा दशरथ को राम को वन देना पड़ा। उन्होंने वन तो उनको दे दिया, लेकिन खुद राम से बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए, स्वर्ग लोक को सिधार गए। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनो सचेतु। और मैं दुष्ट, जो इस सब अनर्थ का कारण है, मैं बैठा बैठा ये सब बातें सुन रहा हूं और सचेत हूं, होशो हवास भी नहीं खोया है मैंने, आराम से बैठा हूं अपने पूरे बुद्धि विवेक ज्ञान के साथ। बिनु रघुबीर बिलोक अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं अयोध्या में आया, भवन में आया, और वहां इस अपने भवन को, महल को राम के बिना देख कर भी, और पूरे संसार के द्वारा उपहास का पात्र बन के भी मैं प्राणवान होकर के यहाँ बैठा हूं। मैं सह रहा हूं, इन सब बातों को सह रहा हूं कि लोग दुखी हैं, वो देख रहे हैं अयोध्या में सब दुखी हैं और उस दुख का कारण उन्हीं को मान रहे हैं। तो मैं ये देखते हुए भी, सहते हुए भी प्राणवान होके जीवित जिंदा आपके सामने सचेत बैठा हूं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। इसका एक ही कारण है कि राम पुनीत विषय रस रूखे, जो राम रूपी विषय रस में नहीं आ सकते हैं। क्या जीव का, क्या कौन से रस का उसको रसास्वादन करना चाहिए? राम के प्रेम का, राम रूपी पवित्र विषय में। विषय से हटके तो जीव रह नहीं सकता है, तो उस विषय को, राम के प्रति प्रेम को अपना विषय बना ले। म्यूट कर लीजिए जिसका भी खुला हुआ है। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। क्यों मैं जिंदा बैठा हुआ? क्योंकि मैं, मेरे मन में
लालच बढ़ गया है इस भूमि के सुख को भोगने के लिए। इस राज्य का सुख मैं भोगना चाहता हूं, तभी तो जिंदा बैठा हूं, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग देता। कहाँ लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जही लही बढ़ाई। मैं अपने हृदय की कठोरता को कहाँ तक करूं कहूं, क्योंकि निदर कुलस जही लही बढ़ाई। वज्र से भी निदर कुलस जही लही बढ़ाई, जो तिरस्कार करके मुझे, सब तिरस्कार, मुझे मन में कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, कोई भी बड़ाई नहीं कर रहा होगा, मन में सब मुझे कोस रहे होंगे और मुझे उसके बदले में बड़ाई मिल रही है कि मैं राजा होने जा रहा हूं, मुझे राजा बनाया जा रहा है। ये बड़प्पन की ही तो बात है कि राजा बनाया जा रहा है। तो कहते मैं कहां तक कहूं, कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कहते हैं क्यों क्यों मैं जीवित बैठा हूं, क्योंकि कारण मैं बना, ये तो मेरी कठोरता है ही, मेरे भाग्य की कठोरता है ही, और कारण से कार्य और कठिन होता है। कारण ते कारज कठिन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये कैकेयी माता के लिए अपने संदर्भ में कह रहे हैं कि अगर कैकेयी दुष्ट है तो मैं उससे ज्यादा नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्यों, कुलिस अस्थिते ऊपर, अस्थियां, दधीचि ऋषि की अस्थियों से जो वज्र बना था वो कहीं 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 कठोर था। अस्थियां स्वयं में इतनी कठोर नहीं होती, पर जब उन अस्थि से वज्र बना तो उस वज्र से बड़े बड़े भयानक राक्षसों का वध किया गया। तो कहते हैं कि हड्डी से अधिक कठोर वज्र होता है और पत्थर से अधिक कठोर लोहा होता है। लोहे की जब छेनी हथौड़ी पड़ती है तो कठोर लोहा भी कटने लगता है, वो भी दरकने लगता है। तो इसलिए मैं तो अपनी माता से ज्यादा कुटिल, कठोर, स्वार्थी, लालची हूं ही। कैकेयी भवतनु, कैकेयी भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। कैकेयी के शरीर से जन्म लेने वाला यह तन पूरी तरह से दुर्भाग्य से अघाया हुआ है, पूरी तरह से दुर्भाग्य से, अभाग जो बुरा भाग्य उससे ही मैं अघाया हुआ हूं कि अभी मुझे कितना और अपने दुर्भाग्य के चीजों को देखना है अपने सामने। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। जो अपने प्रिय के विरह को देख के भी मेरे प्राण अभी मुझे प्रिय लग रहे हैं, मैं प्राण नहीं त्याग दे रहा हूं। दशरथ का प्रेम था, प्रिय बिछुड़ा, प्राण त्याग दिए, पर मैं अपने प्रिय के विरह के बाद भी अपने प्राणों को अपने भीतर समेटे बैठा हुआ हूं, क्योंकि पता नहीं अभी मुझे क्या क्या और देखना सुनना बाकी। वो सब अभागवश है, मेरा उसमें कोई सौभाग्य नहीं है। लखन राम सिय कहूं बनु दीन्हा, पठई अमर पुत पति हित कीन्हा। लीन विधव पन अपजसु आपू, दीन है प्रजहि शोक संतापू। तो कैकेयी ने जो जो किया है वो मेरा दुर्भाग्य है कि कैकेयी के कारण ही राम लक्ष्मण सीता वन को गए, राजा स्वर्ग सिधार गए, खुद वैधव्य को उसने प्राप्त किया और सारी प्रजा और परिवार को दुख और संताप दिया। तो मुझे तो अभी इससे बहुत कठिन कुछ देखना है। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, और इसके बदले में उसने मुझे दिया क्या है, मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कैकेयी सब कर काजू। उसने सबका काज इस प्रकार बनाया है कि मुझे यश प्रदान किया है और मुझे राजपद को प्राप्त हो रहा है, इसमें मेरा बड़ा सुख है, ये उसको प्रतीत होता है। यही ते मोर काह अबनी का, तही पर देन कहा तुम टीका। मैं इन सब चीजों का कारण बना हूं, कारण ते कारज कठिन, वही कहने जा रहे हैं यहाँ पर कि कारण तो यह हुआ कि मेरे कारण वो वन गए, मेरे कारण पिता स्वर्ग सिधार गए, मेरे कारण पूरी प्रजा दुखी है, और इसके बाद ये कम हुआ था मेरे साथ कि अब आप कहते हो मेरा टीका हो जाए, मेरा राज तिलक हो जाए, मैं राजा बन जाऊं। यही ते मोर कहा अबनी का। अब इससे भी ज्यादा आप लोग हमारा भला करना चाहते हैं कि कहते हैं कि तुम राज तिलक करवाओ और राजपद को प्राप्त करो। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाहि। तो ये जो मुझे अपयश मिलना है, ये सब करके मैं राजा बन के बैठूं राज सिंहासन में, तो कैकेयी के उदर से जन्म लेने वाले को यह सब दुर्भाग्य झेलना कुछ भी अनुचित इसमें
नहीं है, मैं इसी के लायक हूँ। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। मेरी बात तो विधाता ने खुद ही बना दी थी, मेरा दुर्भाग्य तो बढ़िया से विधाता ने रच ही दिया था। अब प्रजा और आप ये बुद्धिजन लोग मिलकर के विधाता के काम में और सहायक हो रहे हैं कि मेरे पीछे पड़े हैं कि राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, सिंहासन पर बैठो, राजकाज संभालो, प्रजा का पालन करो। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, ते ही पिया ही बारुनी कहु काहु उपचार। तीनों बातें कह रहे हैं, जो तीन उदाहरण ले रहे हैं, राम का वन गमन, पिता का स्वर्ग गमन और परिवार और प्रजा का दुख संताप। तो कहते हैं एक तो ग्रहों के वशीभूत है कि बुरी ग्रह दशा चल रही है, बुरी से बुरी ग्रह दशा चल रही है, उसके बाद वात दोष भी हो गया है। वात कहते हैं भूत प्रेत पिशाच ने पकड़ लिया है, वो भी सता रहे हैं। बुरे ग्रह चल रहे हैं, बुरी ग्रह दशा चल रही है और भूत प्रेत पिशाच ने भी पकड़ लिया है, और उस पर बिच्छू भी डंक मार गया है, बिच्छू भी डंक मार गया है। ऐसे रोगी को, ऐसे सताए हुए को आप मदिरा पिला के कह रहे हैं तुम्हारा उपचार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको पहले से ही इस प्रकार के शारीरिक कष्ट, वायुवीय कष्ट, यानी मनो, भूत प्रेत क्या है, वात, जो मन का रोग हो गया वो भूत प्रेत का पकड़ लिया, तो मेरा जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, उस पे माताओं को विधवा के रूप में देख रहा हूँ, जितनी बार देखता हूँ बिच्छू की तरह डंक लगते हैं, और आप मुझे मदिरा पिला रहे हैं और कह रहे हैं इसी से तुम्हारा उपचार होगा। कै कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन ही मोहि सोई। कै कई का पुत्र जिसके योग्य था, विधाता ने मुझे वह सब प्रदान कर दिया है। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाध बढ़ाई। मैं हूं तो बिल्कुल अधम, नीच, अभागा, परंतु कैकेयी का पुत्र होने के कारण मैं नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं, निर्लज्ज हूं, लालची हूं, लोभी हूं, लेकिन उसके साथ साथ विधाता ने मुझे दशरथ जैसा पिता और राम का छोटा भाई बना दिया है। इस दीन मोहि विधि बाध बढ़ाई, तो ये जो बड़ाई मुझे मिल रही है वो मुझे निरर्थक जान पड़ रही है, क्योंकि कैकेयी के कर्मों का, कैकेयी के संस्कारों का तो सब फल मुझे मिल रहा है, दशरथ का पुत्र और राम का छोटा भाई होने का तो मुझे सौभाग्य कोई प्राप्ति ही नहीं हो रहा। तो ये जो मेरे विशेषण विधाता ने दिए, ये मेरे लिए व्यर्थ हैं। तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजायस सब कहनी का, उतर देहु केहि विधि केहि केहि, कहु सुखेन जथा। कहते हैं उस पर आप लोग बार बार मुझे राज तिलक करवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राजा की यह आज्ञा ही सब प्रकार से ठीक है, उचित है, अच्छी है। तो मैं किस किस को उत्तर दूं, मैं किस किस को समझाऊं जा करके, कहूं आप लोगों को जो अच्छा लगता है, जो रुचता है, वो आप लोग मुझसे कहिए। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन भलाई, मो बिन को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। कहते हैं मोहि कुमात समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन भलाई, मेरे और मेरी माता को छोड़ करके कौन कहेगा कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ कि राम को वनवास और भरत को राज तिलक। मेरी माता और मुझे खुद भी उसमें अपने को, क्योंकि मैं तो उनका पुत्र हूं, मैं उनका पुत्र ना होता तो उनके मन में ये लालसा न जागती। तो खाली माता को दोष नहीं दे रहे हैं हम लोग, दूसरे को बहुत दोष देते हैं, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने, अपनी, अब हमारा क्या वहां पर इन्वॉल्वमेंट है, कभी उसको देखते ही नहीं। तो कह रहे हैं मोहि कुमात समेत बिहाई, कहु कही के कीन भलाई, मो बिन को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय। मेरे सिवा इस पूरे चराचर जगत में जड़ चेतन जितने भी जीव यहाँ पर है, मेरे सिवा कोई ऐसा है ही नहीं जिसको सीताराम अपने प्राणों से प्यारे ना हो। मैं यहाँ बैठ के राज करूंगा तो इससे तो यही सिद्ध हुआ कि मुझे सीताराम से कोई भी प्रेम नहीं है। परम हानि सब कह बड़लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण दाहू। इसमें मेरी परम हानि है, और सबको दिखाई दे रहा है कि मेरा बड़ा लाभ है, मैं राजा बनने वाला हूं, तो ये मेरे ही दिन खराब चल रहे हैं, आप लोगों का कोई दोष नहीं इसमें। संशयशील प्रेम बस आहू, सबोई सबुई उचित सब जो कछु कहू। आप लोग जो कुछ कह रहे हैं सब उचित ही कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग संशयशील और प्रेम के वशीभूत। संशय क्यों, शंका क्यों? कौन ये मानेगा कि भरत राज पाके खुश नहीं है? तो शंका है, क्या पता
खुश हों तो संशय है सबके मन में। और शील, संकोच किस बात का है? कल को राजा बन जाएंगे, पता चला हमें ही उठा के दंड दे दें कि अच्छा इन्होंने बड़ी सलाह दी थी हमें। सांसारिक पूरा जो राजपाट के लिए होता है, बिल्कुल उसका कैसा आदर्श भाव यहाँ पर रामचरितमानस की कथा में दिख रहा है। और प्रेम बस आहू, प्रेम के वशीभूत हैं। कुछ लोग के मन में प्रेम भी है तो वो उसके वशीभूत होकर कह रहे हैं। तो जो भी आप लोग, सब उचित सब जो कछु कहा हो, आप लोग जो भी कह रहे हैं सब उचित है, किसी के कहने को वो नहीं दोष दे रहे हैं। राम मातु सुठि सरल चित मोह पर प्रेम विसेखी, कहाई सुभाय स्नेह बस मोरि दीनता दे। राम की माता का तो बिल्कुल सरल स्वभाव है और उनका मुझ पर विशेष प्रेम भी है। जैसे बचपन से कैकेयी का राम पर विशेष प्रेम था, तो कौशल्या का भरत पर विशेष प्रेम था, क्योंकि दोनों सो नहीं पाते थे तो भरत को राम के पास लिटाना पड़ता था तब सोते थे, या राम को कैकेयी के पास भरत के पास भेजना पड़ता था तब सो पाते थे। ऐसा ही लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ था। तो कह रहे हैं उनका तो वो तो सरल स्वभाव वाली और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए वो अपने स्वभाव और स्नेह के वशीभूत और मुझे दीन देके कि मैं इतना दुखी हूं, मैं तो यही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ कि पिता चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरी भाभी चली गई, मेरा छोटा भाई चला गया। तो मेरी दीनता देख के जब बच्चा रोता है तो एक खिलौने के लिए तो माता पिता दूसरा खिलौना पकड़ाते हैं उसे कि भूल जाए। डाइवर्ट, आजकल पेरेंटिंग में डाइवर्ट करना बहुत सिखाया जा रहा है माता पिता को कि मना मत करिए बच्चे को, उसको डाइवर्ट करिए। तो ऐसे ही हमें डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम उनके पीछे रो रहे हैं, पिता चले गए हैं, राम लक्ष्मण सीता चले गए हैं, तो हमें राज सिंहासन रूपी खिलौना पकड़ा रहे हैं कि मैं शायद, माता है, माता बहलाती है तो मुझे बहला रही है राज सिंहासन के। उनका वो जानती हैं, उनका देखिए कितना सुंदर भाव है, वो जानती है कि मेरे मन में कितना दुख है, इसलिए वो मुझे बहलाने का, माता का काम ही है कि बच्चे को बहला फुसला दे। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भये विधि विमुख विमुख सब को। कहते हैं गुरु जी जो ज्ञान के सागर हैं और सारे संसार में वशिष्ठ मुनि के ज्ञान की बातें सब लोग जानते हैं, और पूरा विश्व जिनके लिए हाथ में रखे बेर के समान है, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से परे ऐसे परम विज्ञानी हैं जो सब कुछ जानते हैं, वो भी मुझसे कह रहे हैं, मतलब वो तो आगा पीछा जानते हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं ज्ञान के कारण। और वशिष्ठ मुनि या जितने भी ज्ञानी लोग हैं, हम लोगों ने जब से पढ़ रहे हैं तो देखा है जब राम को वनवास हुआ है लोग दोष दे रहे हैं, तो वन तक में, ग्राम तक में जो समझदार लोग हैं वो दोष नहीं देते हैं कैकेयी को, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये सब बात के जो भीतर का रहस्य है वो पता है। तो कह रहे हैं वो भी मुझसे तिलक साजने को कह रहे हैं, सब सामग्री साज सज्जा कर ली है, भय विदुर विमुख। तो मेरी समझ में आ गया है कि अगर विधाता आपसे विपरीत हो जाए तो सारा संसार आपके विपरीत हो जाता है। भय विधि विमुख, विधाता के विमुख हो जाने से, मुंह फेर लेने से सारा संसार आपके से मुंह फेर लेता है, कोई आपका भला करने वाला है नहीं। फिर परिहरि राम सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। बहुत सुंदर चौपाई है। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहां जहां पानी। कहते हैं परिहरि राम उसी जग माही, यहाँ सब कह रहे हैं कि राजा बन जाओ, राज सिंहासन ग्रहण कर लो, केवल राम और सीता को छोड़ करके, इस संसार में राम और सीता को छोड़ करके कोई ये बात नहीं मानेगा कि इस पूरे प्रसंग में मेरा कोई मत नहीं था। को न कहि मोर मत ना, इसमें मेरी कोई मंत्रणा शामिल नहीं थी, और मैं ये सब सुनूंगा, सहूंगा, सुख मान करके सहूंगा सुनूंगा, क्योंकि जहां पानी है वहां अंत में कीचड़ तो होगा। जब बुरे विचार, बुरी मंतव्य के साथ जो ये किया गया है तो उसका कीचड़ तो मैं ही, सब चीज का जो जिम्मेदार है वो मैं ही माना जाऊंगा, और मैं ही हूं। डरु न मोहि जग कहि कि पोचू, पर लोग कहूं कर नाही न सोचू। अब यहाँ पर से जो भरत जी का भाव शुरू होगा वो प्रेम की पराकाष्ठा है। ऐसा प्रेम जो भरत जी का राम के प्रति है वो पूरे रामचरितमानस में देखने को नहीं मिलता। सबने राम का सानिध्य चाहा है, राम की सेवा करनी चाहिए और प्रस्तुत रहे हैं। राम के कुछ भी चाहने कहने से पूर्व एक भरत ऐसे हैं जिन्होंने राम का वियोग भी सहा है और तब भी उनके मन में सेवा, भक्ति, प्रेम
बढ़ता ही गया है। कहते हैं डर न मोहि जग कहे। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस बात का डर है कि संसार क्या कहेगा। देखिए हर एक साइकोलॉजी यहाँ पर बताई जा रही है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अच्छे बने रहते हैं कि उनको लगता है कि दुनिया क्या कहेगी। तो कह रहे हैं डर न मोहि जग कहि कि पोचू, और परलोक का भी सोच नहीं। बहुत लोग इसलिए भी अच्छे काम करते हैं कि परलोक सुधार रहे हैं, तो मुझे परलोक की भी कोई चिंता नहीं है। एक ही उर बस दुसह दावारी, मुहि लगी भेसिया राम दुखारी। मेरे हृदय को तो बस एक ही दुख साल रहा है कि मेरे कारण राम और सीता दुख को प्राप्त कर रहे हैं, कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। जीवन का लाभ तो केवल लक्ष्मण ने पाया है, जो सब कुछ त्याग करके राम के चरणों में अपना मन ऐसा लगाए कि वो राम के साथ ही हो लिए। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताऊं अभागी। मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि मैं राम के वन जाने का कारण बन। मोर जन्म रघुबर बन लागी, राम के वन जाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, और तो कोई कारण है ही नहीं वहां पर। झूठ कहा पछताऊं अभागी। मैं अगर ये कहूं कि मैं मुझे पश्चाताप है, तो ये सब झूठी बनाई हुई बात होगी, क्योंकि मैं नहीं होता तो राम को वन जाना ही नहीं पड़ता। आपुन दारुन दीनता कहाहू सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाई। मैं अपना दुख, अपनी दीनता आप सबके आगे शीश नवा नवा कर कहता हूँ, मुझसे कुछ और करने को मत कहिए, क्योंकि मेरा हृदय जिस प्रकार जल रहा है, वह जलन मेरे हृदय की राम के चरण देखे बिना जाएगी नहीं। आनो पाऊ मोहिनी सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक आंख यही मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु पाही। कहते हैं मुझे इस जलन को, मेरे हृदय का जो संताप है, जो शोक से विषाद से जल रहा है, उसके लिए मुझे एक ही बात सूझती है, को जी अकै रघुबर बिनु बूझा। इस बात को रघुबर के बिना कोई समझ नहीं सकता। को जी अकै, मेरे हृदय की इस बात को राम के सिवा कोई भी नहीं समझ पाएगा। और मैंने तो एक ही निश्चय, एक ही आंख यह ही मन माही, इस मन ने बस एक ही निश्चय कर लिया है कि प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। मैं भोर होते ही राम के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा बिसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूं, अपराधी हूं राम के सामने उनके वन जाने के लिए, भय मोहि कारण सकल उपाधि, ये सब जो सारा प्रपंच हुआ है, इसकी उपाधि मेरे ऊपर लगती है। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, तब भी जब भगवान सामने मुझे अपनी शरण में देखेंगे, तो वो कृपा करेंगे, विशेष कृपा करके मुझे क्षमा कर देंगे। सील सकुच सुठ सरल स्वभाव, क्यों क्षमा कर देंगे, कृपा स्नेह सदन रखवाओ। वो कृपा के निवास हैं, कृपा उनके भीतर केवल और केवल कृपा बसती है। और सील हैं, संकोची हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं, वो संकोचवश नहीं कह सकेंगे कि तुम यहाँ। और देखिएगा ये संकोच का जो नदी चलेगी ना, जब भरत और राम के जब संवाद होंगे, तो ये पराकाष्ठा पे आप लोग देखेंगे, बहुत ना तो वो कह पा रहे हैं कि तुम चले जाओ, ना तो वो कह पा रहे हैं कि तुम लौट चलो। बहुत सुंदर प्रसंग है वो। तुम पै पांच मोर भलमानी, आय आशीष देहु सुबानी, जय सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुत राम जानी। कहते हैं सील सकुच सुठ सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरिहुक अनभल कीन न रामा। राम ने तो कभी शत्रु का भी अनभल नहीं किया। मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, और मैं तो उनके लिए हमेशा बालक और सेवक की भांति रहा हूं। भले ही मैं इस समय परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, मैं दिखने में नजर आ रहा हूं कि वाम हूं, मैं राम के वाम हूं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं उनका शिष्य हूं, सेवक हूं। और तुम पे पांच मोर भलमानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। इसमें आप लोग मेरा अगर भला चाहते हैं, तो मुझको आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए अपनी सुंदर वाणी में। जही सुनि विनय मोहि जनु जानी, जिससे मेरी वाणी को सुन करके आ वही बहुरी राम रचना। राम लौट करके राजधानी अयोध्या में फिर आ जाए। राज तो वहां भी है, वन में भी उन्हीं का राज है, लेकिन वो राजधानी में लौट आए। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सटु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहि, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मैं कुमाता से जन्म होने के कारण मैं बहुत दुष्ट
और सदा का दोषी हूं, मेरे अंदर कमियां ही कमियां हैं, त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, दोष ही दोष हैं, तब भी अपना जान करके मुझे राम त्यागेंगे नहीं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से सुनिए ये दोहा, यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। कहते हैं ये सुनने को तो सभी लालायित थे, सब अपना प्रयास कर करके देख भी चुके थे, पीछे पीछे चले भी गए थे, तो वहां से राम जी उनके साथ धोखा करके निकल गए, रात में उनको सोता छोड़ के चले गए। तो फिर सबको लगा कि शायद पूरा हो जाए, क्योंकि भरत जी को कैसे राम मना करेंगे, सबके साथ तो वो छल कर सकते हैं। इतना प्रेम करने वाले से भगवान ऐसे भक्त से कभी भी मुकर नहीं पाएंगे उसकी बात से। तो कहते हैं भरत के वचन सबको बड़े प्रिय लगे, और जो राम के प्रेम के रूपी अमृत से पगे हुए सने हुए थे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। जो लोग राम के विछोह रूपी विष से दागे हुए बेसुध पड़े थे, उनको विष विष की डोज जो दे दी गई थी, जिससे वो अपना चेतना भुलाए बस पड़े हुए थे, जी रहे थे, सांस ले रहे थे, वो भरत की ऐसी बातें सुनी तो वो मंत्र और बीज सहित मंत्र लगा। तो कौन सा मंत्र बीज मंत्र है? आपको कोई मंत्र नहीं आता है, राम से प्रेम का भाव अपने भीतर पैदा करिए, वो सबसे बड़ा मंत्र भी है और उस मंत्र का बीज भी है जो फल को देने वाला होता है। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। माता, मंत्री, गुरु, नगरवासी, सभी स्त्री पुरुष, सकल स्नेह विकल भय भारी, सभी स्नेह के वशीभूत होकर व्याकुल हो गए। इतना स्नेह बढ़ गया कि राम से भेंट होगी और राम को हम शायद लौटा के ले आ पाएंगे। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। सब भरत की बहुत सराहना करने लगे और कहने लगे कि हे भरत, आप तो राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, आपका ये जो तन है ये तन नहीं है, ये राम के प्रेम की मूर्ति है। तात भरत अस काहे न कहहु, प्राण समान राम प्रिय। हे तात, आप इस प्रकार के वचन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्राण समान राम प्रिय अहु, आप राम को प्राणों के समान प्रिय है। हर जीव भगवान को प्राणों के समान प्रिय है, पर उसका भाव भरत जैसा हो तो भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो इतने संकोच में पड़ जाएंगे कि जो भक्त कह रहा है वो कैसे करें और कैसे उसके मन को कोई ठेस भी ना लगे। यही भाव अयोध्या कांड में पूरे समय यही भाव चलेगा। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। जो पावर अपनी जड़ताई, कहते हैं कि जो नीच अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कहेगा, तुम्हें ही सुगाई मातु कुटिलाई, कि कैकेयी ने जो कुटिलता की है उसको लेकर के आप पर संदेह करेगा कि नहीं नहीं ये सब ऊपरी दिखावा भरत कर रहे हैं। ऐसा आज तक राम पे दोष देने वाले खूब मिले, लक्ष्मण पे दोष देने वाले खूब मिले आज के युग में भी, पर क्या किसी ने आज तक भरत को दोष दिया है? सबको दोष देते हम लोगों ने सुना है, लेकिन भरत को दोष देने की, क्योंकि ये भी बात आप आगे सुन लेंगे, चाहे जितने हम नाम नहीं लेंगे, चाहे जिस पंथ के लोग हों, वो जिस तरह की भी बुराई, क्योंकि भरत की बुराई करेंगे तो वो कह दिए हैं, भी सरस्वती आगे कहेंगी कि उनसे बुरा करो तो वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन उनके भक्त के साथ बुरा करोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो वो प्राकृतिक रूप से देखिए कैसे बना हुआ है कि भरत की कोई बुराई नहीं करता है, भरत पे कोई सवाल ही नहीं उठाता है। तो कह रहे हैं जो पावर ये यहाँ पर रख दिया गया है, तुलसीदास जी ने कह दिया है कि जो पावर अपनी जड़ताई, ऐसी जड़ता है कि सबके लिए तो आपको दोष नजर आते हैं, भरत के लिए कोई नहीं कहता कि झूठ मूठ लिख दिया है उन्होंने। क्योंकि जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें ही सुगाई मातु कुटिलाई, 160 कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप सत नरक निकेता। जो ऐसा करेंगे वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित आगे की पिछले की सभी पीढ़ियों तक कलप सत नरक निकेता, 100 करोड़ तक नरक में निवास करेंगी उनकी अगली पिछली पीढ़ियां। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहाई, हरई गरल दुख दारिद दही। आही अघ अवगुण, जो मणि होती है ना,
वो सांप के विष को व्याप्त नहीं करती। विष भी होता है सर्प में और मणि भी होती है, लेकिन मणि को विष व्याप्त नहीं होता है। अहि अघ अवगुण नहीं, उसके विष को, उसकी बुराई को मणि नहीं कभी भी ग्रहण करती है। हरई गरल दुख दारिद दहही, बल्कि वो विष को हरती है और दुख और दारिद्र्य को हरती है। ये मणि हमने पहले भी बताया है कि ये मणि ज्ञान रूपी मणि होती है, जो मनुष्य के भीतर ही पाई जाती है। मनुष्य की जो नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी में निवास करती है, इसको सर्प की, नाग की संज्ञा से प्रतीक इसको चिन्हित किया जाता है। और जब वो जागृत हो जाती है तो मणि के रूप में वो प्रकाशवान हो जाती है। दीपक को जलने के लिए तेल, बाती, घी सब कुछ चाहिए, पर मणि स्वयं प्रकाशवान होती है। तो जब मणि जागृत हो जाती है, जब स्वयं का ज्ञान जागृत होता है, तो उसको बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती और वो किसी बाहरी वस्तु से प्रभावित भी नहीं होती है। तो अहि अग अवगुण नहीं मनि गहाई, हरई गरल दुख दारिद दही। जो विष आता भी है, नेगेटिविटी आती भी है, तो वो असर ही नहीं डालती, उसको प्रभावित ही नहीं कर पाती। बहुत सारे ऐसे लोग आपको संसार में दिखते होंगे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोविड हुआ, वो डरे ही नहीं कि भाई कुछ हो जाएगा। वो अपना वैसे ही हंसी खुशी आनंद में जीवन जीते रहे। अवसि चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दीन। सभी ने कहा भरत जी से कि अवश्य ही हम वहां चलेंगे वन में जहां पर रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत भला ये विचार दिया है, भरत मंत्र भल कीन, बढ़िया, बहुत बढ़िया मंत्र आपने सुझाया है। और शोक के सागर में डूबते हुए इस पूरे पूरे समाज को, अयोध्या के, आपने मानो अपने इन वचनों से एक सहारा दे दिया हो। उस जहाज को शोक के समुद्र में डूबने से आपने बचा लिया। यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।